और वचन से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मेरे महान जिंदा खुदावंद मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज भाई गोरेलाल के घर में जो मीटिंग हुई है प्रभु जी, धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन आए हैं सभी को सुरक्षित रखें और प्रभु जी सारी जरूरतें पूरी करें। आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। इस समय जो वचन का समय मैं अपने आप को शून्य करता हूँ, आज जो भी बोलूँ आपकी महिमा के लिए बोलो। आज का वचन हम सब के लिए आपकी कारण हो प्रभु जी। आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आओ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है हम देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए बच्चे शांत होकर बैठे, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन खुलता है तो प्रकाश होता है, जीवन में आशीष आती है। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो सहायक है वो कौन है। हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारी सहायता परमेश्वर से आती है। आज हम कुछ जगह में जाएंगे जहाँ पे परमेश्वर की सहायता से हर एक कार्य होता है, उसकी ओर जाएंगे। जब हम प्रेरितों के काम 26 की 21 पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको परमेश्वर के दास से बुलाएंगे संत पौलुस जी, जो अपने जीवन में सदा परमेश्वर की दया से हर बात करते हैं और उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह की सहायता पूरी मिलती है। वो कहीं भी जाते हैं, चाहे कैद खाने में जाते हैं, चाहे प्रचार करने जाते हैं, वहां पे भी परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ होता है। अब मैं आपको जगह पर लेके जाऊंगा जहाँ पे परमेश्वर की सहायता के द्वारा हर एक काम होता है। जब हम प्रेरितों के काम 26 की 21 पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे। हाँ जी, परमेश्वर के दास को जब प्रभु यीशु मसीह जी के बारे में पता चला, कलाम के बारे में पता चला, तो उन्होंने परमेश्वर का जब भी कलाम सुनाया है, सच्चा कलाम सुनाया है, उसमें कोई भी खोट नहीं थी, उसमें कोई भी खोट नहीं थी। लेकिन जब वो प्रचार सुनाते थे तो वहां के लोगों को दिक्कत होती थी कि हमारा धंधा पानी ये बंद करने आ गया। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से जान जाओगे कि हमें सहायता देने वाला केवल परमेश्वर है, तो लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। आज के समय में भी लोग क्या करते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं उसको ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो सच्ची बातें बोलता है लोग उसके विरोध में हो जाते हैं। यहाँ पे भी परमेश्वर के दास जब मंदिर में वहां पे परमेश्वर का कलाम सुना रहे थे तो लोग उसको पकड़ के मारने की कोशिश कर रहे हैं। आप समाज में देख लीजिए, आप बड़ी बड़ी मूछें रख लीजिए, आप बड़ी बड़ी मूछें रख लीजिए, गले में आप तलवार डाल लीजिए, या अपने हथियार डाल लीजिए, या आप पिस्तौल रख लीजिए, लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपसे डरने लग जाएंगे। लेकिन जब आप हाथ में बाइबल रखेंगे तो लोग आपको मारने आ जाएंगे। क्यों मारने आ जाएंगे? क्योंकि उनको डर हो जाता है कि ये सच्ची बातें सुनाएगा तो हमारा धंधा पानी बंद हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि लोग वो बातें सुनना पसंद करते हैं जो उनके लिए अच्छी हैं, लेकिन परमेश्वर के दास संत पौलुस जी जब इन्होंने परमेश्वर के कलाम को जाना, सच्चाई को जाना, इतने पढ़े लिखे थे, उन्होंने परमेश्वर का सच्चा कलाम सुनाया है और परमेश्वर ने भी उनकी सहायता की है, कभी भी उनको गिरने नहीं दिया। हम 22 आयत भी पढ़ेंगे। सो परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ। परमेश्वर के दास कहते हैं, जब मैंने सच्चाई को जाना है, अब तक मैं बना हुआ हूँ, मुझे कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई है। मेरे अजीजों, जब आप भी सच्चे मन से परमेश्वर को सहायक मान लोगे तो आपके जीवन में भी कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। हालेलुया। भाई गोरेलाल जी ने अभी गवाही दी है कि हमने
पैसे कितने समय से दिए हुए थे प्लाट के, एक डर तो होता ही है ना। लेकिन इनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था कि परमेश्वर मेरे को गिरने नहीं देगा। आज के समय में लोग कागजों पर लिखा के पैसे ले लेते हैं लेकिन मुकर जाते हैं बाद में भी। लेकिन इनका विश्वास था कि मैंने ये परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके ये प्लाट लिया है। कितना वेट करने के बाद 2 दिन पहले भाई गोरेलाल ने रजिस्ट्री कराई है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज तक नहीं गिरे, जैसे संत पौलुस जी नहीं गिरे। जो व्यक्ति परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है, परमेश्वर को अपना सहायक मान लेता है, वो कभी नहीं गिरता। हालेलुया। परमेश्वर उसको खाक में से उठाकर ऊंची पदवी दे देता है। हालेलुया। बस शर्त क्या है? आपको सच्चाई से चलना है, वफादारी से चलना है, परमेश्वर को अपना सहायक मानना है। आजकल लोग जब हम सोते हैं, तकिया रखते हैं ना, लोग कहते हैं मेरे को उसका सहारा है, वो मेरा तकिया है, वो मेरा तकिया है। लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा मैं सहायक प्रभु यीशु मसीह को मांगता हूँ। आज तक मैं नहीं पकड़ा गया ना मारा गया। लोग यत्न करते थे परमेश्वर के दास को कब मौका मिले उसको मैं मार डालूं। लेकिन परमेश्वर वहां पे ढाल बनकर उसके साथ खड़ा हुआ। हालेलुया। आपके जीवन में भी कैसे ही मुश्किलें हो, जब आप परमेश्वर को सहायक मान लोगे तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। परमेश्वर आपकी ढाल बन जाएगा, परमेश्वर आपको संभालेगा, आपके हर एक विषय का हल होगा, हर एक मुद्दों का हल होगा। छोटी छोटी बातें जो आपको परेशान कर रही थी, परमेश्वर आपके लिए सहायक बन जाएगा जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। जब हम आगे देखते हैं परमेश्वर के कलाम में, प्रेरितों के काम 18 की 19 पढ़ते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है? और उसने इफिसुस में पहुंचकर उनको वहां छोड़ दिया और आप ही आराधनालय में जाकर प्रेरितों के काम 18 की 9 18 की 9। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के दास कैद में बंद थे, दर्शन में देखकर क्या कहा? मत डर, तू घबरा मत। चाहे कैद खाने में है, हम भी चाहे आज मुश्किल में सोचते हैं कि हमारी ये परेशानी है, यहाँ पे परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने दर्शन में कहा कि पौलुस मत डर, बन जो तू कहता है कहता जा, चुप मत कर। आज हमें चंगाई मिल गई है। जब हम परमेश्वर के नाम की गवाही देते हैं तो उससे क्या होता है? परमेश्वर की महिमा होती है, दूसरों के जीवन में आशीष आती है। हमें भी परमेश्वर कहता है चुप मत रहे। परमेश्वर के कलाम के द्वारा तुम्हें आशीष मिली है। लोगों को बता कैसे तुम बीमारियों से चंगे हो गए हो, कैसे तुम्हारा कर्जा खत्म हो गया, कैसे जो तुम्हारा पुराना स्वभाव था, ईर्खा वाला, निंदा चुगली वाला, लड़ाई वाला, वो मैंने बदल दिया। परमेश्वर के दास संत पौलुस जी लोगों को मारते थे, पीटते थे इतने, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह, जब प्रभु यीशु मसीह की दया उनके पर हुई है, वो हम्बल हो गए हैं, परमेश्वर के कलाम में बढ़ गए हैं। कितनी पत्री उन्होंने लिखी हैं। सबसे ज्यादा सेवकाई परमेश्वर के दास संत पौलुस जी ने की थी, जो लोगों को मारते थे, पीटते थे। उसी से परमेश्वर ने क्या किया? काम दिया अपना, और उन्होंने भी परमेश्वर को पहला स्थान दिया है। और परमेश्वर ने उनसे वादा किया है कि मत डर, वरना जो कुछ तू कहता है चुप मत रह, कहता जा। आगे आगे पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ।
और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, जी, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, भाई गोरेलाल मत डर, चुप मत कर, इस नगर में सैनी बाई है, सरपंच जी हैं जो तुम्हारी सहायता करेंगे। आज हमें जरूरत है परमेश्वर के वचन को सुनाने की, कैसे तुम्हारा जीवन बदला लोगों को बताने की। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि चुप मत कर, लोगों को नगर नगर जाके बता, मैं तुम्हें सहायता दूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, जो कुछ तू चाहता है वो मनोकामना तेरी पूरी होगी। हालेलुया। हमें और क्या चाहिए? हमारा तकिया फिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिससे हमें सब कुछ मिलता है, सहायता मिलती है। परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। मरकुस 9:3 में लिखा है परमेश्वर का वचन, जब हम विश्वास करके कोई भी बात करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। कलीसिया प्रार्थना करती है, परमेश्वर के दास पतरस जेल से रिहाई पा लेते हैं, उनको लगता था कि मैं जेल खाने से बाहर निकल जाऊंगा। प्रार्थना के द्वारा, सहायता के द्वारा, जब हम अपने जीवन में सहायक प्रभु यीशु मसीह को मान लेंगे, कैसी भी मुश्किलें हों, परमेश्वर हल करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मेरे बहुत से लोग हैं। परमेश्वर अपनी सहायता वहां से कर देगा। हालेलुया। मैं एक जगह गया था, किसी का काम था, कोई सरकारी काम था, तो वो व्यक्ति बातें नहीं सुन रहा था। जब मैं उसके सीनियर के पास गया तो उनसे मैंने बोला कि मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, हमारे किसी व्यक्ति का काम है सरकारी, वो पेंडिंग है। तो जब मैं उनको बताया कि मैं प्रभु का दास हूँ, सेवा करता हूँ, वो अपनी सीट में से खड़ा हो गया, कहता मैं प्रभु का वचन सुनता हूँ, मैं परमेश्वर को मानता हूँ, जानता हूँ। ये परमेश्वर का वादा है कि मेरे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी सहायता करेंगे। हालेलुया। कैसे भी मुश्किलें हो, परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम यूहन्ना 14:16 को पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। और मैं पिता से विनती करूंगा और मैं तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। सर्वदा हमारे साथ है। पिता ने हमारे लिए एक सहायक दे दिया है, हर समय हमारे साथ है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और हमें क्या चाहिए? हमें एक बॉडीगार्ड परमेश्वर ने दे दिया है। लोग पैसे देते हैं बॉडीगार्डों को, हमें फ्री में मिला हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा तुम्हारे लिए सहायक, भाई गोरेलाल के लिए सहायक, भाई सैनी के लिए सहायक, बहनों के लिए सहायक, मेरे लिए सहायक, बच्चों के लिए सहायक। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। वो हमें ना कभी छोड़ता है, ना कभी त्यागता है। ये परमेश्वर का वादा है। ये कैसे हो पाएगा? जब हम परमेश्वर को अपना सहायक मान लेंगे, जब परमेश्वर के आगे हर एक बातें रखेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि मेरे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी सहायता करेंगे। हमें सहायक भी मिल गया, बहुत से लोग भी मिल गए, हमें डरने की क्या जरूरत है? परमेश्वर के बारे में लोगों को बताओ, कैसे हमें चंगाई मिली है, कैसे हमारा जीवन बदला है, कैसे कल तक मैं पाप में था, जब मैं परमेश्वर के वचन को जाना, मेरा कैसे उद्धार हो गया। उद्धार देने वाला सहायक हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। हम इसी की 14:26 भी पढ़ लेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, हालेलुया, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। हमें और क्या चाहिए? अगर हम सोचते हैं कि मेरी याददाश्त कम है,
तो परमेश्वर का ये वचन हमसे आज बात कर रहा है, वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, बातें सिखाएगा, आज्ञा माननी सिखाएगा, जिधर आपने जाना है आपको रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। और हमें क्या चाहिए? परमेश्वर ने हमें सहायक भी दे दिया है, रास्ता दिखाने वाला सहायक भी दे दिया है। और क्या चाहिए? हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु जी आपने हमारा जीवन बदल दिया। मेरे कल तक जो मुद्दे थे मुश्किलें वाले, आपने अपने सहायक के द्वारा प्रभु जी मेरी सहायता कर दी। भाई गोरेलाल जी डरते थे कैसे रजिस्ट्री होगी, मेरे पास कोई ना कोई आ जाइए भाजी, मुश्किल है, डरता हूँ। उस दिन रजिस्ट्री किसी की नहीं हुई। गोरेलाल भाई ने गवाही दी है कि सिर्फ इनको ही रोका गया कि तू दूर से आया है, तेरी ही रजिस्ट्री होगी। ऐसी खुद वहां पे इसकी रजिस्ट्री करके आ गए। ये कैसे हो गया? सहायक के द्वारा, परमेश्वर की दया के द्वारा हो गया। और हमें क्या चाहिए? यहाँ पे वचन कहता है मैं तुम्हें ज्ञान भी दूंगा, बुद्धि भी दूंगा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है डरने की, कोई जरूरत नहीं है बॉडी गार्डों की, कोई जरूरत नहीं है किसी के ऊपर ये जताने की मेरे पास खड़ा हो जा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपना सहायक तुम्हें दे दिया है। ये प्रभु यीशु मसीह जी की दया के द्वारा है, परमेश्वर के कृपा के द्वारा है कि आज हम आजादी से बैठे हैं, आज हमारा जीवन बदला हुआ है, आज हमें लोग इज्जत से बुलाते हैं। ये परमेश्वर की दया के द्वारा है। हालेलुया। हम 15 की 26 भी पढ़ देंगे। परंतु जब सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया। पिता की ओर से है, जिसमें कोई दाग नहीं है, सच्ची बात है, आपको सिखाएगा। हमें ऐसा व्यक्ति भी मिल सकता है जो हमें सच्ची बातें बताए। लोग तो घुसा देते हैं, गोरेलाल जी वो प्लाट ले लो, उसका बयाना पहले हुआ होता है। लोग आपको लूटने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। परमेश्वर के दास मूसा जी इतने पढ़े लिखे थे, कहीं भी जाते थे, मार्ग में कहीं भी जाना है कौम को लेकर, सबसे पहले प्रार्थना करते थे कि हे परमेश्वर तुम्हारे अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे, मेरे को आप अपना रास्ता आप दिखाइए। तो परमेश्वर उनको रास्ता दिखाते थे। ऐसे हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है, तो आपके हर एक मुश्किल जो भी मुद्दे हैं परमेश्वर सहायता कर देगा, क्योंकि सहायक हमारे साथ सदा बना रहता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जब हम यशाया 40 की 29 से 31 तक पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है? वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वह नया बल प्राप्त करते हैं। वह उकाबों की नहीं उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। नया बल परमेश्वर हमें देगा। आमीन। हम कैसे उड़ेंगे? उकाब की तरह। किल देखिए ना कितनी ऊंची उड़ती है, हम देखते हैं। परमेश्वर हमें वैसी सहायता देगा, हम थकेंगे नहीं। बल देने वाला परमेश्वर है। सहायता हमें कहाँ से आएगी? आसमान से। लोग नीचे की बातें सोचते हैं, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें ऊंची बातें सिखाना चाहता हूँ, जो उत्तम बातें हैं। जब तुम इसको समझ जाओगे तो तुम्हें ऊंची पदवी भी मिल जाएगी। थके हुए को बल देने वाला परमेश्वर, सहायता आसमान से आएगी, मुश्किलें खत्म हो जाएगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे वादा करता है कि तुम फिर थकोगे नहीं, तुम्हारी कमजोरियां खत्म हो जाएंगे, नया बल प्राप्त